अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, अक्सर आप लोगों ने स्टूडेंट्स को ये कहते हुए, ये वर्ड्स बोलते हुए देखा होगा कि यार हम लोगों को न्यूटन के लॉज कभी समझ नहीं आए, याद हो जाती हैं डेफिनेशंस, लेकिन जब किसी जगह पे किसी एमसीक्यू में किसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना पड़ता है तो कुछ पता नहीं चलता। स्टूडेंट्स कहते हैं हमें ये नहीं पता चलता जी मोमेंटम क्या है, क्यों है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसके अंदर ये वेलोसिटी का बदलना, एक्सेलरेशन का बदलना, ये सारी चीजें वो याद कर लेते हैं बुक से, लेकिन उसके बारे में वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, इसकी सेटिस्फेक्शन ना होने की बस एक वजह है कि उन स्टूडेंट्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और वो कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन। तो आज का हमारा ये टॉपिक एक्सेलरेशन पे ही होगा, और आज मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के जो कॉन्सेप्ट्स दिए थे, उनका मकसद भी जस्ट ये था कि यहां पर आके मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन समझा सकूं, और एक्सेलरेशन के समझने के बाद ही बात आगे चलेगी, फोर्स की समझ आएगी और बाकी चीजों की समझ आएगी, और आप लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। स्टार्ट करने से पहले लास्ट चैप्टर में बड़ी मेहनत करके मैंने आप लोगों को वेक्टर्स पढ़ाए थे। वहां पर मैंने मेहनत क्यों की थी, यहां पर आप लोगों को उसका पता चलेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसमें मैं आपको रिवाइज करता चलूं। आपको बता चुका हूं एक वेक्टर को ग्राफिकली एक लाइन विद एन एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर वेक्टर की जो लेंथ होती है वो हमें वेक्टर की वैल्यू बताती है, जैसे इतनी लेंथ है तो कम वैल्यू, ये लेंथ है तो ज्यादा वैल्यू। इसके अलावा एरो हेड हमें बताता है डायरेक्शन। अब वेक्टर का बदलना, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, उसकी लेंथ बदले तब भी हम कहते हैं वेक्टर बदल गया। अगर ये एरो हेड इधर उधर हो तब भी हम कहते हैं वेक्टर बदल गया। और दोनों चीजें भी बदल सकती हैं, मतलब लेंथ भी चेंज हो रही हो और साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, तो इनमें से कुछ भी हो हम लोग कहते हैं वेक्टर चेंज हो गया। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, और एक्सेलरेशन वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट मिलके ही आप लोगों को परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। सब लोग जानते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं, टाइम रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब क्या है। देखें डियर स्टूडेंट्स, छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम बहन भाइयों में सबसे ज्यादा हाइट मेरी है। अभी हाइट तो कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसकी बढ़ती है, जाहिर है कभी कम तो नहीं हुई, बढ़ती है। अब हाइट का बढ़ना एक अलहदा अमल है, और टाइम, कितने टाइम में कितनी बढ़ी, ये एक अलहदा बात है। जैसे मैं आपको कहूं कि हम बहन भाइयों में पहले 5 सालों में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट मेरा था, मतलब 5 सालों में सबसे ज्यादा हाइट मेरी बढ़ी है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, टाइम के साथ किसी चीज को जोड़ के देखना कि वो उस टाइम में कितने टाइम में कितनी चेंज हुई है। इसी तरह से एक्सेलरेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हुई है टाइम के साथ, तो किसी भले आदमी ने कहा यार टाइम कितनी बदली, ये लहदा बताओ, टाइम लहदा बताओ, जोड़ो इनको और एक बात बताओ, और वो बात उसने क्या बताई, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देखें, इफ डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी देन, तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला सबको पता होता है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी क्वांटिटी का चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल। और ये डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। यहां से डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक्सेलरेशन का यूनिट भी ऊपर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है सेकंड, तो इसका यूनिट ऐसा यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मैं आपको बता चुका हूं, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as direction of change in velocity, its SI unit is meter per second square। अब डियर स्टूडेंट्स ये बात जो है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं यहां पर बताऊंगा ना तो बात फिर वैसे ही आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग। मैंने क्या किया है, पहले आप लोगों को जस्ट मैं एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन पे बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये आप लोगों को नजर आ रही है एक डेफिनेशन, वेरिएबल वेलोसिटी, जिसको आप लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया था, आज वेरिएबल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज वेरिएबल इफ इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ चेंज, मैग्नीट्यूड बदल रही हो और डायरेक्शन या दोनों बदल रहे हो तो हम कहते हैं वेलोसिटी वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे यहां पर ये आप लोगों को एक एनिमेशन नजर आ रही है, ये रेड आपको साइन जो नजर आ रहा है ये वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एरो हेड इसकी डायरेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में घूम रहा हो, ये देखिएगा जरा, इसकी वेलोसिटी
वेरिएबल है डायरेक्शन के लिहाज से। अगर देखें तो मैग्नीट्यूड उसकी चेंज नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो तो ऊपर हमने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ मोशन का चेंज होना भी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करता जाऊं। देखें ये एक स्टोन है, इसको आप एक धागे से बांधा है। अब मैं फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे फिक्स स्पीड से फर्ज कर लें ये घूम रहा है। तो मेरे में है कि अब देखें इसकी स्पीड फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन तो हर वक्त इसकी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वो डायरेक्शन में चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसको जीरो से शुरू करते हैं, ऐसे तेज करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। इस केस में क्या हो रहा था, जब आप तेज कर रहे थे तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही थी और डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी, दोनों चीजें चेंज हो रही थी। तो ये एक भी चीज चेंज हो तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी बदल रही है, दोनों चीजें भी चेंज हो तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी बदल रही है। इसके अलावा एक और छोटी सी आपको एनिमेशन यहां पर दिखाऊंगा। इस बच्चे को गौर से देखें, तेज स्लो भी हो रहा है और ये मुड़ भी रहा है, मतलब ये तेज हुआ स्लो, तेज स्लो, और ये इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। यहां पर भी हम लोगों को ये पता चला कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे मैग्नीट्यूड, चाहे डायरेक्शन, चाहे दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का चेंज होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बताना आप लोगों को कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो दोनों चीजें देखी इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अपने दिमाग को पुट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हेयर, जीरो पे आ जाओ, बात खत्म हो गई। अब हम लोग एक्सेलरेशन को बेसिक तरीके से समझेंगे, पहले उसकी मैग्नीट्यूड फिर उसकी डायरेक्शन। तो उसकी मैग्नीट्यूड के लिए यहां पर हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये एक साइकिलिस्ट है और ये अभी इसके पांव को छोड़ें, इसका ये फ्रंट व्हील देखें, ये रेस्ट पे है और ये जीरो पोजीशन है इसकी ये वाली। और ये आगे जब मूव करेगा, ऐसे यहां मूव करेगा तो ये डिस्टेंसेस हैं, इसका यूनिट कुछ भी है, लेट ये मीटर है। और ये ऊपर राइट कॉर्नर में आपको स्टॉपवॉच नजर आ रही है। अभी ये रेस्ट पे है इसका फ्रंट व्हील, तो अभी ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा, ये साइकिलिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये वेलोसिटी जीरो, और अब वेलोसिटी इसकी स्लोली बढ़ रही है। और बढ़ते बढ़ते ये देखें, इसने 5 सेकंड में ये यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर। तो इसका मतलब है इसने 5 सेकंड में 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है। अगर इस सारी इवेंट को मैं एक टेबल में ले जाऊं तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये टाइम है, 5 सेकंड गुजरे थे, और ये इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, पहले सेकंड में जीरो पे था, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 में 9, और इसी तरह से 5 सेकंड में 25 मीटर। तो ये डिस्टेंस और टाइम के टेबल से हमें लास्ट एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर मैंने नोट कर दी है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी देखा था कि वो स्पीड अप हो रहा था, उसका एक्सेलरेशन क्या है वो निकालना है, वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के लिए यहाँ मैं यूज करूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये आप जानते हैं वी आई टी इज इक्वल टू हाफ ए टी। क्योंकि साइकिलिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इसको उड़ा दें, एस इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ए को सेपरेट करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2s ओवर टी स्क्वायर। अब ये आपके पास जो रिलेशन बन गया है, यहाँ पर आप देखें अपने इस एक्सपेरिमेंट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ था, 2 मल्टीप्लाइड बाई एस की जगह टोटल डिस्टेंस 25 कवर हुआ था। 25 कितना टाइम लगा था 25 में कवर होने में, 5 नीचे 5 का स्क्वायर लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट 25 से 25 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 2, और एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बाई चांस ही ये डाटा ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने 25 तक नहीं, मैंने ये 4 तक बस आना है, ठीक है, आप यहाँ तक आना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 2 इंटू कितना डिस्टेंस 4, अब टाइम भी उतना ही लगाना है जितने में वो हुआ है, कितना था 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल, तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता था ये आंसर डिफरेंट भी आते, लेकिन यहाँ पर ये आंसर सेम है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपने नंबर नोट कर लिया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ साइकिलिस्ट की वेलोसिटी तक जाना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, वी आई प्लस ए टी। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, गेन वी एफ इज इक्वल टू ए टी, एक्सेलरेशन कितना है 2, यहाँ पर आप 2 लगा दें तो वी एफ इज इक्वल टू 2t। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस रिलेशन में आप वेलोसिटी तक पहुंचना चाहते हैं तो टाइम लगाते जाएं। जैसे कि मैं टाइम 0 लगाऊं तो आपके पास वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0। इसी तरह से मैं टाइम 1 सेकंड लगाऊं, 1 सेकंड गुजरा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह से टाइम 2 सेकंड लगाएंगे तो आपके पास वी एफ इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपके पास वेलोसिटी आती जाएगी। और ये नेक्स्ट टेबल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये उसी फार्मूले से बना है, वी एफ इज इक्वल टू 2t वाले से, टाइम लगा के ये आपके पास वेलोसिटी
यहाँ पर ये कॉलम में अब वेलोसिटी है, तो ये आपके पास वेलोसिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट जिसका हमने एक्सपेरिमेंट किया था साइकिलिस्ट का, ये उसकी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी और टाइम में यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग एक बात गौर करें कि एक्सेलरेशन निकालना है उस ऑब्जेक्ट का, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, चलें टोटल लगा लेते हैं। टोटल वेलोसिटी 0 से कितनी हुई 10, कितने टाइम में 5 सेकंड में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 10 माइनस 0 और टाइम 5 माइनस 0, तो आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं मैंने टोटल नहीं करना, ये जो आपने अभी निकाली है ना इसमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम किया है, इसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब आप चाहते हो जी मैंने ये टोटल नहीं करना, मुझे ना बस ये 2 से लेके 4 तक वेलोसिटी बढ़ने में, 6 तक बढ़ने में, तो ठीक है आप टाइम भी फिर उतना ही देखें। अगेन मैं एक्सेलरेशन यूज कर रहा हूँ वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो कितना आप इंटरेस्टेड हैं जी 6 फाइनल माइनस 2 और टाइम कितना लगा इसमें 3 माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 4 2, तो आंसर तो फिर उतना ही आ गया। बाई चांस ये है कि एक्सेलरेशन आप, इसका मतलब है आप इस केस में जो टेबल नजर आ रही है आप इसमें कोई भी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसका टाइम इंटरवल लगाओगे तो आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलें जी ये चीज हमने ऑब्जर्व की, इसका मतलब क्या है उसको हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अक्सर आप लोगों ने बुक्स में ये टर्म्स पढ़ी होंगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये सारी बातें एक ही हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये स्पीडोमीटर, इसका पॉइंटर 0 पे, अभी रीडिंग 0 है। अभी मैं अगर स्विच ऑन करूं, फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी ड्राइव करने लगे हो, 0 से आपने शुरू किया, एक स्ट्रेट रोड है, सीधी सड़क है और आपने सीधा मूव करना है और ये आप रेस लगाने लग गए और सुई इस तरह से आगे जा रही है। अगर आप देखें तो सुई तेजी नहीं कर रही, एक खास रफ्तार से आगे जा रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप नंबर से भी देख सकते हैं कि ये नंबर एक खास तरीके के साथ बढ़ रहा है और ये देखें 120 पे आके रुक गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई है, इक्वल इंटरवल्स में इक्वली इंक्रीज हुई है। अगर आप इस टेबल पे गौर करें तो इसमें भी कुछ ऐसा था, देखें 1 सेकंड गुजरा, वेलोसिटी 0 से 2 हुई, 1 सेकंड में 2 चेंज आई। इसी तरह से 1 से 2 सेकंड, मजीद एक और सेकंड गुजरा 1 से 2, तो यहाँ पर वेलोसिटी 2 से 4 होगी, चेंज स्टिल 2 है, 4 माइनस 2 करेंगे। फिर 1 सेकंड और गुजरा, 4 से 6 होगी, चेंज स्टिल 2 है। इसी तरह से आप आगे भी चलते जाएं तो आप देखेंगे कि हर दफा चेंज 2 की आ रही है। तो अगर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में इक्वली चेंज हो रही हो तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पे लास्ट पे भी मैं आपको बता चुका हूं, एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में वो चेंज आई। यहां पर आप कोई भी देख लें, यहां पर चलें आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप आंसर निकालोगे तो आपका 2 मीटर पर सेकंड चेंज आई इन ईच सेकंड, तो आपका एक्सेलरेशन यहां पर जस्ट यही आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यहां से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है, जब भी आप लोगों को ये कह दिया जाए ना कि किसी साइकिलिस्ट का एक्सेलरेशन 2 है तो उसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बाद 2 चेंज होगी, बड़े कम हो उसको छोड़ें, चेंज 2 होगी। अगर मैं आपको कहता हूं ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका मतलब यह है कि जब आप कोई चीज छोड़ोगे 0 वेलोसिटी से तो हर सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी अगर नीचे आ रहा है तो 10 बढ़ती जाएगी। और अगर आप उसको ऊपर फेंकोगे, फॉर एग्जांपल 100 वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 कम होती जाएगी। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड मतलब 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई इन ईच सेकंड। यहां इस एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो मैंने आपको बताया है, ये आप देखें फार्मूला, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है इन ईच सेकंड और कंटिन्यूसली ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब ही होगा जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही होगी। तो यहां से हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मुख्तलिफ बुक्स में हम देखते हैं, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी लगा होता तो बात वही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है उसको आप डीसेलरेशन बोलते हो, लेकिन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म का वर्ड उसके साथ भी आएगा। डियर स्टूडेंट्स इस टेबल से अब आप लोगों को ये याद रहेगा कि अगर वेलोसिटी हर सेकंड बाद सेम चेंज हो रही हो
तो हम लोग एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह से यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी या यूनिफॉर्म डीसेलरेशन रिटार्डेशन या कांस्टेंट डीसेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है वो भी आप लोग यहां से अगर देखें तो डियर स्टूडेंट्स ये टेबल आपके सामने, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है 0 से टाइम 0 पे उसकी वेलोसिटी 10 थी, मतलब आप मूव कर रहे थे, अब आपने रुकना है, 1 सेकंड बाद 8 हुई, 2 बाद 6, 3 बाद 4, 2 और 0। अगर आप यहां पर भी देखें तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, ऊपर हेडिंग है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यहां पर भी डियर स्टूडेंट्स अगर आप फॉर एग्जांपल इतने हिस्से में एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो क्या उसका फार्मूला है VF माइनस VI ओवर TF माइनस TI। VF डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्योंकि ये 1 सेकंड बाद ये VF है ना, नीचे आ रही है वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, तो 8 माइनस 10 करेंगे यहां पर और टाइम 1 माइनस 0, तो इसका आपके पास आंसर आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस का मतलब जस्ट यहां पर क्या है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, बस माइनस का मतलब, बाकी नंबर वही पिछली टेबल वाला ही है। लास्ट जो टेबल आपको दिखाई थी उसमें 0 से 10 तक बढ़ी थी, यहां 10 से 0 तक कम हुई है, नंबर 2 ही है, लेकिन माइनस का साइन क्यों आ गया, क्योंकि अब डिक्रीज हो रही है, इसलिए ऊपर भी लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सेलरेशन को, ठीक है अब आप लोग नेगेटिव आ जाए तो हम लोग इसको डीसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का वर्ड इसके साथ भी है, ये कांस्टेंट डीसेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। नेगेटिव साइन का मतलब यहां पर आपको क्लियर हो गया वेलोसिटी का कम होना। अब डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म डीसेलरेशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। ये आपके पास ये टेबल अब आपने याद रखनी है, अगर कभी ऐसी ऑब्जर्वेशन आपके सामने आए तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होती है, जिसको हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यहां आप टेबल में देखें तो टाइम तो वही 5 सेकंड, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके रीडिंग्स आपके पास ऐसी कुछ आई हैं। अब देखें 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 2 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड में कितनी बढ़ी, 2 से 8 हुई, 6 बढ़ी है। अगले 1 सेकंड में कितनी बढ़ी है आपके पास, 8 से 20 हुई, 12 बढ़ी है। हर सेकंड में आप आगे बढ़ते जाओ, 30 बढ़ी है। इसके बाद अब आप आगे देखें 50 बढ़ी है। पिछले इवेंट में हमने क्या देखा था, यहां पर जस्ट 2 ही आ रहा था। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। यहां पर आप एक्सेलरेशन देखें तो क्या है, 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। यहां पर आप लास्ट पे एक्सेलरेशन देखें तो क्या है, 50 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो ये आपके पास आएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। इसीलिए ये जो आपके पास नंबर एक्सेलरेशन के आंसर आ रहे हैं ये डिफरेंट आ रहे हैं, और जब ये डिफरेंट नंबर आएगा आपके पास तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब यहां से हमें क्लियर हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ये डेफिनेशन, व्हेन वेलोसिटी डज नॉट चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। अब ये टेबल आपने याद रखनी है, इसमें वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज नहीं हो रही, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग, बस ये बात याद रखनी है, इंक्रीजिंग इट हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस टेबल में देखें टाइम, वेलोसिटी और वेलोसिटी ये ऊपर से नीचे देखें बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह से आप इस टेबल में देखें, यहां पर भी आप देखें वेलोसिटी इसमें भी बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें होगा, लेकिन पॉजिटिव इसका एक्सेलरेशन भी, इसका भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका भी, क्योंकि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना जो है वो जस्ट वेलोसिटी के बढ़ने के साथ उसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपने याद रखना है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल, जिसको डीसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, पीछे बताया आपको कि वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसको डीसेलरेशन बोलते हैं। अब ये भी याद रखना है कि जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्मली कम हो रही हो, आप ये भी हो सकता है पहले 100 थी, फिर 50, फिर 40, फिर 22, फिर इस तरह से नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही हो। बस ये डिक्रीजिंग का वर्ड जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, जिसको आप लोग डीसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए यहां पर आपने देखा था इस टेबल में, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी तो इसमें आपका एक्सेलरेशन का हर दफा आंसर क्या आता था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये वाली जो
टेबल है ये वाली, इसमें आपने देखा था, इसमें एक्सेलरेशन का हर दफ़ा आंसर जो है वो बदल बदल के आ रहा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जाहिर है कि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वैल्यू मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ होगी। तो इसलिए हर इंस्टेंट के ऊपर उसको इवेल्यूएट करना, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे इवेल्यूएट करते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बुक्स में देखें बेसिक, इट इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो। जैसे मैंने आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया था, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं कि अगर टाइम इंटरवल बहुत, मतलब आप बाल की खाल उतारना चाहते हो, आप चाहते हो जी 5 सेकंड में नहीं, मुझे बताओ जी 3.122 सेकंड पे कितना था, आप बताओ जी 4.21 सेकंड पे कितना था। तो जब आपका टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट हो, उसमें आप लोग चेंज इन वेलोसिटी और टाइम की रेशियो, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन समझते हैं वो जानते हैं कि हम लोग इसी को डी वी ओवर डी टी भी लिखते हैं, लेकिन खैर इसका नहीं भी पता मेडिकल के स्टूडेंट्स को, उसको छोड़ें। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने का तरीका। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है। देखें, जब अक्सर स्टूडेंट्स का एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में मिसकंसेप्शन यही होती है कि उनको कहें ना कि एक गाड़ी जा रही है, एक कार जा रही है और उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उसका मतलब है वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और जब हम कहते हैं ना यार एक्सेलरेशन 4 है, तो उसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 4 चेंज हो रही है। अब अगर मैं कहता हूं ना कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, उसका मतलब है उसके वेलोसिटी के चेंज होने में कोई डिसिप्लिन नहीं है, वेलोसिटी कभी कितनी हो जाती है, कभी कितनी हो जाती है, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज नहीं हो रही। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है इस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसको, क्योंकि अगर मैं यहां पर आप लोगों को ये बताता दोनों चीजें तो आप लोगों को ने कंफ्यूज हो जाना था। मैं चाहता हूं कि इसको आप एब्जॉर्ब करो और अगले लेक्चर का इंतजार करो जिसमें मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को इस तरह से समझाऊंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सेलरेशन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। इसके अलावा आपने राउंड अबाउट डेली लाइफ में इधर उधर चीजों को ऑब्जर्व करें। आप ये सोचें जैसे एक फैन है, आप उसको स्विच ऑन करते हो तो वो 0 से शुरू होकर तेज होता है, तो आप सोचें कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है कि नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, उसके साथ उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा कि वेरिएबल होगा। इस तरह की चीजें जब आपने इर्द गिर्द होती देखेंगे तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।